गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। और इस बार इस माइक की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम आ गए हैं टीजी टॉक्स मीडिया के एक्सक्लूसिव स्टूडियो में। ये होने वाला है इंडिया का पहला फिटनेस स्टूडियो जहां बातें करने वाले हैं सेलिब्रिटीज से, गेस्ट से। और सेलिब्रिटीज़ का मतलब मेरा मतलब एक्टर से नहीं, एथलीट्स हमारे सेलिब्रिटीज़ होंगे। वो यहाँ आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, येस नो रैपिड फायर, और उनके साथ हम उन्हें देंगे गिफ्ट हैम्पर। सारे एथलीट को गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव मंच है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत एक्टिव, बहुत एंथू और थोड़े से कंट्रोवर्शियल इसलिए बिकॉज उन्होंने कुछ महीने पहले हमारे ही शो पे एक बात बोली थी कि मैं 30 दिन तक शावर नहीं लेता रिप्ड होने के लिए। तो आज उसी का जवाब देने के लिए हम लोगों ने यहाँ बुलाया, ये शो किक स्टार्ट करने के लिए। कई वो बताएं कि भाई क्या आप पतले हो सकते हो, रिप्ड हो सकते हो 30 दिन शावर ना लेके। इन पे कई मीम्स बने, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, और आज उन्हीं सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे पास आके उन सब मिथ्स को करेंगे थ्रैश मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, हमारे अपने तरुण दत्ता भाई। तो तरुण भाई आ जाइए, आ जाओ। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। तो ये रहे हमारे तरुण दत्ता भाई, और हम इसी काउच पे करने वाले इनसे ढेर सारी बातें। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे फेवरेट मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, हमारे तरुण दत्ता भाई। तो तरुण दत्ता भाई वेलकम अगेन। थैंक यू। तो तरुण भाई आज इतने नर्वस हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, कह रहे हैं भाई इतने कैमराज ये हो, क्योंकि हमने जब इंटरव्यूज़ करे हैं भाई वो ऐसे करें कि मैं आता था, कैमरा लगाता था और हम बातें करनी शुरू की। नहीं, आज ना एक्चुअली में ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं कपिल शर्मा के शो में आ गया हूँ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है भाई हमारे लिए। तो वो इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट अच्छी बात है। अगर आज यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लूँगा तो वहाँ जाके दिक्कत नहीं होगी। तो भाई आप जाना, आपका वहाँ भी जाना बनता है कभी, अब तो बस कभी भी पहुँच जाओगे वहाँ भी। 100%। तो तरुण दत्ता भाई को मैं बताऊँ यार, भाई मैं आपको जैसे कहते हैं ना काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, राइट। और तरुण दत्ता एक ऐसा नाम है जो फेमस भी है, एट द सेम टाइम कंट्रोवर्शियल भी है। मेरे ख्याल से तरुण, हर तरुण में ऐसा ही कुछ होता है, राइट। क्यों, मुझे एक बात बताओ भाई, तो अगर आपको याद ना होगा इस, हमने एक वीडियो करी थी लास्ट टाइम तरुण भाई के साथ, वो करी थी शावर को लेके, आपको याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे बोल सकते उसके मिलियन व्यूज़ गए गाइस, मिलियन व्यूज़ गए, और सिर्फ यही बात से। और वो क्या वीडियो था वो, आप देखना, इस पर क्लिप भी आ जाएगी। बट वो वीडियो क्या था कि मैं 30 दिन शावर नहीं लेता रिप्ड होने के लिए। तो भाई आज आपको सबको बताना है, क्या तरुण दत्ता 30 दिन नहीं नहाता क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं कंपटीशन से 30 दिन पहले नहाना, मतलब 20-25 दिन 30 दिन पहले नहाना बंद कर देता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण तरुण भाई ये है कि मैं ड्यूरेटिक्स नहीं लेता। जैसे लोग क्लेंबिट्रॉल, फैट बर्नर्स और पता नहीं क्या क्या, PGCL, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं पतले होने के लिए। हाँ, मैं वो नहीं लेता। उसका कारण ये है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहता, उसका कारण ये है कि मैं जैसे ड्यूरेटिक्स लेता हूँ या बर्नर लेता हूँ या कुछ लेता हूँ तो मेरा BP शूट अप हो जाता है, और मैं 4-4, 5-5 दिन मुझे सरदर्द की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं ले पाता हूँ। तो इस वजह से मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये। लेकिन लोग यही समझते हैं कि मैं नहाता नहीं हूँ तो मैं गंदा रहता हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं नहाता हूँ तो मैं शायद आप लोगों से भी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता हूँ। मैं स्टीम और सोना डेली लेता हूँ। तो गाइस ये मत सोचिए कि मैं अगर नहीं नहाता हूँ तो मैं इस तरह से रहता हूँ गंदा बन के। क्योंकि मैंने देखा तरुण भाई, इतने लोगों ने उसके मीम्स डाले, इतने लोगों ने उसके वही 30-30 सेकंड का पार्ट निकाल के डाले। आई एम श्योर आपको भी फॉरवर्ड। मुझे बहुत मजा आया भाई, तरुण भाई, मुझे देख के बहुत मजा आया कि वो एक संजय दत्त जी का गाना है, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। तो इस तरह से ना से इसी तरह से सही भाई। अब बट लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अकल नहीं है इस चीज़ को लेकर, तो वो यही काम कर सकते। तो मतलब ये नहाने वाला जो था आपका फंडा था, ये आउट ऑफ मजबूरी था, मजबूरी की वजह से आप? ऑब्वियसली मजबूरी है वो, और इसका साइंस का कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना। मेरी बॉडी पे वो असर करता है तो मैं करता हूँ। और लोगों को ये नहीं समझ आता प्रॉब्लम क्या है। मैं 1 महीना ना नहाऊं, मैं 1 साल ना नहाऊं, मेरे साथ मेरे को दिक्कत है ना भाई।
तुम लोग किस बात के मेम निकाल रहे हो, छी इसमें से स्मेल आती है ये। अरे स्मेल आती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने कोई रिश्तेदारी निकालनी है मेरे से? घर से कोई बहाना है क्या मेरे साथ? तरुण भाई यू स्टिल एज रॉ, जैसे मैंने बोला था। तो तरुण भाई एक ऐसे एथलीट हैं जो दिल से बात करते हैं। और एक्चुअली इट्स वेरी फनी, जब भी आए थे ना भाई, तो भाई हमारा स्टूडियो देख के बड़े इंप्रेस हुए, भाई ये नेक्स्ट लेवल कर दिया आपने, ये वो। भाई पहले ये बताओ स्टूडियो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे कपिल शर्मा वाली फील आ रही है। तो भाई हर एथलीट को ऐसी ही फील देनी है। ग्रेट। देखो आपसे शुरुआत हुई। एथलीट से ऊपर कोई नहीं है, खिलाड़ी से ऊपर कोई इंसान नहीं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा मेडल आ रहा है, अगर मेरे को तुम मेडल दिलाते रहोगे तो मैं 1 महीने की जगह 1 साल भी नहीं नहाऊंगा। मुझे मेडल से मतलब है, मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। भाई एक बात बताओ, अब ना हम सारी बातें करेंगे गाइस। देखो मैं ना भाई वो बातें करूंगा इस शो पे जो मुझे सुनने को मिलती हैं। हम ना फन, द आइडिया इज फन, टू हैव फन, कि मतलब हमें वो सीरियस नहीं रखना। मैं नहीं चाहता कोई नर्वस हो, बिकॉज नर्वस हो जाता है तो आदमी बात नहीं कर पाता, राइट। कपिल शर्मा भी तो फनी करते हैं, राइट। तो कपिल शर्मा से हम बहुत इंस्पायर्ड है, थैंक यू कपिल पाजी। तो भाई मेरे को क्या सुनने में आता है जब भी मेरी बात होती है, आपकी तो बात जिक्र आई जाता है नहाने वाला वीडियो कहीं ना कहीं, राइट। मुझे आता है कि यार तरुण दत्ता जी जो है ना, वो वही कंपटीशन खेलने जाते हैं इंडिया से बाहर जहाँ पे उन्हें पता है कि वो जीत जाएंगे। तो आप ही आज पूरी जनता के सामने खुलासा कर दो, क्या ये सच है? भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ बहुत बड़ा, ज्योतिषी हूँ मैं बहुत बड़ा। मुझे पहले पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं आ रहा खेलने, या मेरे से कंपटीटर थोड़े लो डाउन है, इस वजह से मैं वो खेलने चला जाता हूँ। अगर तुम्हें भी अपने बारे में जानना हो तो मैं बहुत अच्छा हाथ दे के बता सकता हूँ कि वहाँ पे इस तरह का कंपटीशन होगा, वहाँ चले जाओ। और आपको याद है भाई, हमारे लास्ट वीडियो में आपने एक जिक्र किया था आपके हेटर, आपके ट्रोलर का, चारू शर्मा। हाँ, आपको मिली नहीं मिली वो? नहीं, चारू शर्मा है कहाँ? मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ भाई, इतना प्यार करने वाली कहाँ है? वो एक ट्रोलर क्या थी, वो लड़का थी या लड़की थी पता नहीं। इनको क्या आपको क्या क्या कहती थी भाई? वो बहुत उल्टा सीधा बोलती थी वो। कोई भी मैं फोटो डालता था तो उस पर आके उल्टे सीधे कमेंट्स, मतलब गंदे गंदे गालियाँ ये वो लिखती थी। बट मेरे को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मैं अपने आप को उन लोगों के बीच में गिनता था जो ऊपर जा रहे हैं और लोग इस तरह से टांग खींच रहे हैं कि नीचे आ नीचे आ, और मैं उनको दूसरी टांग से टांग मार के मैं ऊपर जा रहा हूँ। एक बात बताओ, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप बहुत इमोशनल हो ना? हाँ वो तो हूँ भाई, है ना। आपको बातें चुभती तो होंगी, जैसे जब ये लोग बात करते हैं अरे मेरे को क्यों बोल रहे हैं लोग, क्या मिल रहा है इनको? तरुण भाई देखो, बातें ना हर एक को चुभती है, चाहे वो सलमान खान जी हों, चाहे वो संजय दत्त जी हों। उनको भी अगर कोई मैसेज जाता होगा ना उल्टा सीधा, वो पढ़ते होंगे तो दिल उनका भी दुखता होगा कि यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ना मैं इसको जानता हूँ, ना ये 3 में ना 13 में, कोई बातचीत नहीं, कभी मिले नहीं आपस में, फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों लिख रहा है जब इसको मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो ये सर हर एक को दुखता है, मेरे को नहीं। मतलब आप कैसे से डील करते हो? जैसे कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, राइट। जैसे क्या होता है ना, कई कंट्रोवर्शियल फिगर्स होते हैं, जैसे आप भी हो, जैसे मेरे को भी कई लोग उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। मेरे ख्याल से हर एक को सुनने को आजकल के टाइम पे तो मिलता ही मिलता है, कौन है भाई तू, राइट। आप उससे डील कैसे करते हो? क्या कभी आपने, सही बताना, आपने कभी ऐसा करा है कि जैसे किसी ने कमेंट करा आपने उसको वापस जवाब दिया ऑनलाइन? मैं सच बताऊं तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा हाथ गुरुजी का है, सुनील गुरुजी का। मैं बचपन से ही थोड़ा एग्रेसिव मोड में रहा हूँ। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, मैं इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब लोग इस तरह से लिखते थे, तो मैं कोशिश भी करता था कि मैं लिख दूं, लेकिन गुरुजी मुझे लिखने नहीं देते थे। क्या दिल करता था आपका लिखने का? गाली गलौज, गाली दे दूं, गाली? मैं बस मन करता था कि मैं चीर फाड़ कर दूं इसको क्योंकि मैंने क्या बिगाड़ा है इसका यार। या फिर मैं इसका एड्रेस पता करवाऊं कहाँ पर है, क्या है। और टचवुड आज तो मैं उस जगह पर हूं कि मैं पता भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं पता करवाता। मैं कहता हूं यार ये नहीं होंगे तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। तो मतलब आप अब मजा आता है, अब ऐसे लगता है कि ये नॉर्मल है यार। इतने गंदे, इतने नीच लोग हैं कि लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते, तो मैं क्या चीज़ हूँ? ये तो है भाई। और लोग बोलते हैं कि आप में कोई बात है तभी लोग आपको ऑब्वियसली ना, आप कुछ हो तभी आपके बारे में बोला जा रहा है ना, तभी तो वो चिढ़ रहे हैं। तो ठीक है, उनको मजा लेने दो अपना, मेरे को अपना मजा लेने दो, वो इसी में खुश है। आपके बारे में ना मैंने और चीज़ें भी सुनी है कि मेरे को भी सुनने को आती, तो मैं कुछ ना क्या करता हूँ, मेरा एक बड़ा न्यूट्रल स्टैंड होता है मेरे सारे एथलीट्स को लेकर, बिकॉज आप भी हमारे एथलीट हो, क्योंकि जो भी टीजी टॉक्स में फीचर हो गया हमारा एथलीट हो गया, राइट। और जो यहाँ फीचर हो गया, वैसे भी मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा सुनता ही नहीं, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स को लेकर बिल्कुल भी। तो आपके बारे में मुझे ना किसी ने बताया यार तरुण दत्ता तो वहाँ कम्पीट करता है जहाँ पे सारे बुढ़े लोग होते हैं ना, कि उसको जीत जाए, तभी उनके पास इतने टाइटल्स हैं। तो आप बहुत बड़ा इसका आंसर देता हूँ मैं आपको। मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स वहाँ से बना हूँ जहाँ से वसीम खान बनाया।
वसीम खान जी और मैं एक साथ जाते थे खेलने, वो भी वहीं से बने हैं, मैं भी वहीं से बना हूँ। क्या उनके लिए भी यही टिप्पणी है? मैं ही नहीं, और भी बहुत हैं जो हमारे दिल्ली के हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उसी फेडरेशन से, और कई ऐसे हैं इंडियंस जो मेरी कैटेगरी में 20-20 लोग आए हैं। 20-20 इंडियंस मेरी कैटेगरी यूरोप में खेलने के लिए गए हैं और मेरी कैटेगरी में ही आए हैं 15-15 लड़के। तो इसका मतलब क्या वो छोटा कंपटीशन है? ऑल ओवर वर्ल्ड से खेलने आते हैं वहां पर। मैं कहता हूं यार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ हो, इंडिया के लिए मेडल आ रहा है, दैट्स इट। वसीम खान जी भी वहीं से मेडल लाए हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं वो भी वहीं से वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वहीं से यूनिवर्स चैंपियन बने हैं जहां से मैं बना हूं। वसीम भाई की आपने बात करी तो भाई मैंने ये भी सुना है कि आपकी और वसीम भाई की, जिसे कहते हैं ना, मैं बोलूँगा कि आप दो बड़ी फोर्सेस जब आपस में मिलती हैं ना तो फ्रिक्शन होती है। तो आपका वसीम भाई के साथ कैसा है? नहीं, मेरा बहुत प्यार है वसीम भाई के साथ। मैं उनसे फ़ोन करता रहता हूँ, मेरे सीनियर हैं वो, मैं उनसे बहुत सी राय लेता हूँ कि भाई ऐसे कैसे करना है, वैसे कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे पूछता रहता सही बताना तरुण भाई, क्या दो बॉडी बिल्डर जिन एक ही वेट कैटेगरी में सब खेल रहे हैं अच्छे दोस्त हो सकते हैं? सही बताना, अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आप कहो कि वो चाहेगा कि ये चाहे कि वो जीत जाए, तो आई थिंक बहुत मुश्किल है। आपके दोस्त हैं भाई बॉडी बिल्डिंग में? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब आपके वैसे जनरली बॉडी बिल्डिंग में से जो लोग जुड़े हुए हैं आपके दोस्त हैं? हाँ, कई लोग हैं मेरे साथ, कई सालों से जुड़े हुए हैं। मतलब जो बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी? हाँ, प्रोफेशनल बॉडी। दो तीन अच्छे बॉडी बिल्डर्स। मेरा बैंको के साथ बहुत प्यार है, यूरोप का बैंको है। अच्छा, इंडिया में भाई? इंडिया के अंदर भाई विनोद है, उसके साथ बहुत प्यार है, विनोद, ठीक है। और मेरा विजय पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर भी है, उससे भी बहुत प्यार है मेरा। और मोहित नागपाल है, उससे प्यार है। वसीम भाई से भी प्यार है मेरा बहुत। और बहुत सारे मेरे बॉडी बिल्डर्स हैं, और कई ऐसे हैं जो जिनके साथ मेरा रोज़ का उठना बैठना, रोज़ बातचीत होती है, एज आ फैमिली की तरह हम बात करते हैं, सब कुछ है भाई। मैं भाई आपका क्या देख रहा हूँ, तो सही है बॉडी बिल्डर दोस्त हो सकते हैं। मैंने ना आपके इंस्टाग्राम पे देखा कि आप गाने भी गा लेते हो। मेरे पता नहीं एक फीड आया मेरे पास कि कुछ आपने तिरंगा पकड़ा हुआ था और आप पता नहीं कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे और पीछे से गाना आया और लिखा हुआ था सॉन्ग बाय तरुण दत्ता। तो आप गाने भी गाते हो भाई आप? नहीं भाई, मैं सिंगर नहीं हूँ, बट मेरे ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि गाना आपके ऊपर लिखना है और गाना है, तो काफ़ी उसके ऊपर सिंगर्स से बात हुई। तो एंड में मैं सिंगर्स के नाम नहीं लूँगा, उनके काफ़ी बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं तरुण, तू खुद गाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। लो ना नाम भाई, पता लगना चाहिए सबको। मैंने कहा तरुण दत्ता कौन है? नहीं, मैंने कहा पाजी मेरे को तो गाना नहीं आता। कहते तू शुरू तो कर तो सही एक बार। तो बस वो किया तो वो हो गया। तो अभी नेक्स्ट सॉन्ग भी मेरा आने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट भी आने वाला है। पहले सॉन्ग का क्या नाम था उसका? दिला दे विच रहना। अच्छा, तो YouTube पे अवेलेबल है ना वो? हाँ, YouTube पे अवेलेबल है। YouTube पे है गाइस, आप चेक जरूर करना। दिला दे विच रहना हमारे तरुण भाई का। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं जो सिंगर है क्या भाई? मालूम मुझे तो नहीं लगता यार, मैंने तो किसी को जानता नहीं। मल्टी टैलेंटेड में तरुण भाई। तो आपका दूसरा गाना भी आ रहा है? अभी दूसरा सॉन्ग आ रहा है, उसके अंदर बहुत अच्छे बॉलीवुड एक्टर्स भी मिलेंगे आपको, सेलिब्रिटीज मिलेंगे मेरे साथ। अच्छा, तो भाई ये अब बॉलीवुड की बात करी, मैं मुझे याद है आपने लास्ट टाइम बोला था कि भाई मेरे को एक्टिंग भी करनी है। हाँ, तो सिंगिंग तो कर लिया आपने, और दूसरा गाना आ रहा है, अब एक्टिंग भी भाई? भाई मेरी बॉलीवुड मूवी आ रही है अभी रिलीज़ हो जानी थी लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले ही, बट वो लॉकडाउन की वजह से ड्यू टू नहीं हो पाई। तो कर दो ना प्रमोट भाई, कौन सी मूवी है वो? मैच ऑफ लाइफ। अच्छा, विराट कोहली जी के ऊपर है वो पिक्चर। तो आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? उसमें मैं थोड़ा विलेन, नेगेटिव रोल है मेरा। सारे मजे तो विलेन ही लेते हैं ना वैसे। फाइटर बना हूँ मैं उसमें। तो वो बहुत जल्दी आई थिंक जैन में या फेब में रिलीज़ हो जाएगी। क्या बात है भाई, तो मतलब आप compete भी करते हो, गाने भी गा लेते हो, उसके साथ साथ आप फिल्में भी कर रहे हो भाई। भाई ये प्यार है, जिस जगह पे भगवान ने पहुंचा दिया उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया लोगों से, और वो बस इस तरह से। मल्टी टैलेंटेड है हमारे यार हमारे तरुण भाई। तो भाई एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगेन ये बड़ा पब्लिक डिमांड पे क्वेश्चन आया है, राइट? बिकॉज मैंने जितने इंटरव्यूज़ करे ना उसमें सब मुझसे एक सवाल करते हैं कि मैं लिखता था ना टाइटल, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, तो 3-4 मिस्टर यूनिवर्स, वसीम भाई भी मिस्टर यूनिवर्स, आप भी मिस्टर यूनिवर्स। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई इंडिया में कितने मिस्टर यूनिवर्स हैं और रियल मिस्टर यूनिवर्स कौन है? तो इसका जवाब आप ही क्यों नहीं दे देते सबको? यार क्या है कि इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड की बात करता हूँ। वर्ल्ड में फेडरेशंस है काफ़ी सारी, तो हर फेडरेशंस के वर्ल्ड चैंपियन और यूनिवर्स चैंपियन होती हैं। तो उसमें से कुछ फेडरेशंस है जो बहुत अच्छे लेवल पे है, तो उसी में से एक वो फेडरेशन है जिसमें मैं खेलने जाता था।
तो बस वहाँ पे मैं, वसीम भाई, शिव कुमार जी, वो और भी बहुत सारे हमारे इंडियंस प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे खेलने गए हैं। अपना प्रविंदर नागरा पाजी, उनके साथ, वो तो मैं भूल गया भाई मेन नाम, वो तो मेरा मेरा मैं क्या बताऊँ भाई, मेरा भाई, मेरा यार, मेरा सब कुछ है वो। तो वो भी मेरे को बॉडी बिल्डिंग के ही थ्रू मिले थे, प्रविंदर नागरा जी, तो वो भी वहाँ से ही बने हैं। तो जितने भी हैं भाई वहाँ से जीत कर आ रहे हैं, तो टाइटल तो लेकर आ ही रहे हैं ना। तो आपका क्या मानना है मिस्टर यूनिवर्स के बारे में कि कितने मिस्टर यूनिवर्स आज के जो अरेंज हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो रियल मिस्टर यूनिवर्स कौन? तो आप कह रहे हो सारे रियल मिस्टर यूनिवर्स हैं जो अपनी फेडरेशन से खेल कर आ रहे हैं, देखो उन्होंने टाइटल लिया तो वो यूनिवर्स तो हैं। भाई एक बात बताओ, बड़ा रियल कैंडिडेट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं तरुण भाई, कि कभी आपको सुनने को मिलता है, मतलब अच्छा भी सुनने को मिलता होगा आप, बिकॉज मैंने देखा आपको बहुत प्यार मिलता है, टचवुड, बहुत अच्छी बात है भाई, कभी ना ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती है कि भाई यार ये मिस्टर यूनिवर्स, ये कैसे मिस्टर यूनिवर्स बन गए? तो सच्ची बॉडी तो हमारी है, लोगों का काम है ना कहना, बोलते हैं लोग ऐसे आपको? हाँ बिल्कुल, ये वो लोग बोलते हैं जो खुद बॉडी बिल्डर्स हैं। वो 90 किलो में खेलते हैं, 100 किलो में खेलते हैं, 85 किलो में खेलते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी बिल्डर है, इसको मेरे साथ लड़वाओ। भाई तेरा बॉडी वेट क्या है, मेरा बॉडी वेट क्या है? अगर तूने खेलना है तो तू आ जाना वहाँ पर, तू ले जाएगा मेडल, कोई बात नहीं यार, आएगा तो इंडिया में ही। आप बताओ भाई, आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो, आप इंडियन कॉम्पिटिशन भी खेलते हो भाई? अब नहीं खेलता मैं, पिछले 5-6 साल से मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका था इंडियंस कॉम्पिटिशन। भाई बहुत ज़्यादा चीटिंग, ये वो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स, अपने बंदे को जितवाना, ये करना। भाई मैं बहुत वो टाइम पे बहुत मैंने बुरे टाइम देखे, मैंने एक तरह से बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। तो आपने इंडियन कंपटीशन खेलने इसलिए छोड़ दी बिकॉज आपको लगता है इसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है? यस, आपको लगता है इसमें पॉलिटिक्स है? ऑब्वियसली। इंडिया का, आपको क्या लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया के अंदर? शेरूपा जी का। मतलब आपको लगता है उसमें भी पॉलिटिक्स है, नहीं है? IFBB उसमें लगता है आपको? नहीं, मैं वो खेला नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। जो मैं खेला हूँ, मेरे साथ हुआ है, मैं वो बता सकता हूँ। अच्छा, तो भाई एक बात बताओ, जैसे जो लड़के compete कर रहे हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग ना एक लाइफस्टाइल स्पोर्ट है, एक पैशन स्पोर्ट है। वैसे स्पोर्ट तो हर पैशनेट ही होते हैं, लड़के ना डिस्करेज हो जाते हैं पॉलिटिक्स से। कोई भी लड़का डिस्करेज हो जाएगा, वो मेहनत करके आया है, स्टेज पे खड़ा है और किसी ने बोल दिया कि यार तू जीता नहीं, तू हार गया। वो अगर ये चीज़ देखें कि डीमोटिवेशन से कैसे डील करा जाए, आपने कैसे उस डीमोटिवेशन से डील करा जब आपको लोगों ने जिताया नहीं, आप कंटेंडर हो गए जीतने के, लेकिन आपको पॉलिटिक्स की वजह से आप नहीं जीत पाए, तो आपने कैसे डील किया उससे? बिकॉज कई लड़के देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप डीमोटिवेट होते हो ना, तो आपका जो सराउंडिंग एरिया है ना, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए। वो पॉजिटिव होंगे तो आप बिल्कुल अगली बारी बहुत अच्छी और ज़्यादा अच्छी तैयारी से आओगे। तो जब मैं डीमोटिवेट हुआ था किसी कंपटीशन में, क्या हुआ था भाई उसमें? हाँ, क्या हुआ, क्या था उसमें? भाई मैं बस वही 3 में आ रहा हूँ तो 3 में नहीं लेना, फर्स्ट आ रहा हूँ तो फर्स्ट में नहीं लेना, वो बहुत चीज़ें थी ना भाई, यही होता है बॉडी बिल्डर का, और क्या होता है। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। गुरुजी तो मुझे समझाते रहते थे, मंजीत पाजी भी समझाते रहते थे, नहीं तरुण तू खेल, अच्छा होगा तेरे साथ, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जो मेरे को सबसे बड़ा किया ना, सुभाष भडाना जी ने, उन्होंने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया था वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहली बार। अब तो पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ, अब तो टचवुड। सुभाष भडाना जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हम श्योर आप देखोगे, बिकॉज तरुण भाई यहाँ पे आपको बहुत मानते हैं। मेरे ख्याल से वसीम भाई के भी वही हैं, काफ़ी लोगों के। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें सब तो पहली बार चांस मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि तरुण तू इंडियन प्लेयर नहीं है, तू बाहर का प्लेयर है, तू बाहर जा खेलने। तो मैंने उनको यही कहा, मैं गुरुजी मैं इंडिया में तो मेडल आने नहीं देते लोग, तो वहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, तो तू जा तो सही एक बारी। तो उन्होंने ही सब कुछ किया था, वही मेरे को लेके गए थे पहली बारी, उन्होंने ही भेजा था मुझे खेलने के लिए। तो जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी डर था मेरे साथ, प्रविंदर नागरा पाजी भी थे, वसीम खान भी था और भी प्लेयर थे मेरे साथ। तो मैं बहुत डर था मेरे अंदर कि यार वहाँ पे सारे सैंडोज में गोरे घूम रहे, आई थिंक 40-45 कंट्रीज से लोग आ रखे थे, तो गोरे घूम रहे सारे सैंडोज में, वो इतने इतने चौड़े, मैं तो अपनी जिप और ऊपर तक बंद कर गया भाई, मैं इतना सा लग रहा, वो इतने बड़े बड़े। तो बहुत डर था मेरे को कि मैं कैसे इनमें compete करूँगा। तो मैंने वहाँ पे जाके मना कर दिया था प्रविंदर नागरा को कि नागरा पाजी मैं तो नहीं खेलूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो इतने तगड़े प्लेयर हैं, मेरा वीज़ा लग गया, मैं खुश हूँ। ये पहली बार जब पहली बार 2015 में मैं खेलने गया था, तो मैंने कहा मेरा तो वीज़ा लग गया भाई, मैं खुश हूँ, मैं नहीं जा रहा खेल ले, तुम जाओ खेल ले, मैं तो घूमने जा रहा हूँ यूरोप। तो यूरोप में था। कहते नहीं पाजी आप खेलो, आप खेलो। मैंने कहा भाई मैं नहीं खेल रहा, देख नहीं रहे इतने तगड़े लोग। कहते तो क्या हुआ, इतने दूर से आए हो आप, खेलो। मैंने कहा नहीं पाजी। तो हमारे साथ भूपेंद्र शर्मा जी थे,
वो अंदर जजिंग में बैठे हुए थे। हर कंट्री का एक एक बंदा जजिंग में बैठा, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। हाँ जी। तो उन्होंने जाके उनको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे वो तैयार नहीं हो रहा। तो वो उठ के आए, कहते तरुण क्या बदतमीजी है, तू इतनी दूर यहाँ पे क्या करने आया है, इतना पैसा खर्च कर दिया, ये वो, चल कलर लगवा। मैंने कहा ठीक है भैया मैं लगवाता हूँ। वो गए, मैंने फिर नागरा पाजी को, मैं नागरा पाजी मैं जा रहा हूँ मैं नहीं, कहते नहीं नहीं तू खेलो। उन्होंने अपनी कस्में वस्में दी, मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा जिपर खोला और कपड़े उतारने चालू किए। फिर मैंने अपने आप कपड़े उतारे। जब कलर लगना चालू हुआ तो मैं बहुत बहुत मस्कुलर हो जाता हूँ, बहुत लीन हो जाता हूँ मैं। अभी उन्होंने उस फेडरेशन ने अभी मेरी फ़ोटो भी डाली हुई थी अभी कि मोस्ट मस्कुलर मैन, तो मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाता हूँ। तो जब मेरा कलर लगना चालू हुआ तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही आसपास सारे गोरे गोरे खड़े हो गए थे। कोई यहाँ से फ़ोटो खींच रहा, कोई यहाँ से फ़ोटो खींच रहा। मैं पहली बार गया था, मैं डर गया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने उनसे पूछा, मैं यू वांट मनी, यू वांट मनी? कहता नो 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 नो, इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग, इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग, यू मस्कुलर मस्कुलर। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और वो जीते ना आप? वो उस मेरी कैटेगरी में करीब करीब कोई आई थिंक 70 लड़के थे और सारे दानव थे भाई मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मैं 10 में आऊँगा, लेकिन जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने सारे जजेस बैठे हुए थे। तो मैं एक बार तो डर गया, उसमें मैं अपना जज ढूंढूं कहाँ पर है। तो देखा सामने भूपेंद्र भाई नजर आए, मैंने कहा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। फिर सामने सारे मेरे जो साथ गए थे वो खड़े हुए थे, कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैं उसमें करते करते पहले 10 में आया। जब 10 में आया ना, मैंने कहा भाई मेरा आना सफल हो गया, 10 तो आ गया, 10 में तो आ गया। फिर मैं 5 में आया। जब मैं 5 में आया मैंने कहा ये क्या हो रहा है सोचा नहीं था इतना? सोचा नहीं था। फिर 5 जब उन्होंने 5 निकाले तो 5 के बाद उन्होंने 5वां किसी को मेडल दिया तो मैं 4 में आ गया, मैं और कॉन्फिडेंस। तो 5 के बाद फिर 4 चौथे को दिया, मैं 3 में आ गया, मैं और कॉन्फिडेंस। फिर उन्होंने मेरी और जो फर्स्ट आ रहा था वो पिछले कई सालों से फर्स्ट वही आता था, तो उसके साथ मेरी फाइट करवाई। तो मैं बता नहीं सकता मैं इतना खुश हुआ। तो सामने भूपेंद्र भाई बैठे थे, उन्होंने मेरे को देखा और ऐसे किया, कहते कर दिया तूने काम। तो वो फिर मैं बहुत ही, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वाह। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्टेज से उतरा तो मैंने सीधा सबसे पहले गुरुजी को फ़ोन किया, सुनील गुरुजी को। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो मैं मतलब मेरे आंसू निकलने लग गए, मैं रोने लग गया। तो कहते हैं कि तरुण तू रो मत, कोई बात नहीं, मेडल नहीं आया तो अगली बार ही आ जाएगा। तो मेरे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ रोना ही रोना। अभी भी मैं इमोशनल। तो कहते कोई बात नहीं तरुण, अगली बारी मेडल आ जाएगा, तू वापस आ जा, अगली बारी और अच्छी तैयारी से करें। मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा सिल्वर मेडल आया है। तो वो भी उधर से रोने लग गए, कहते तू तरुण बस तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी, तू वापस आ जा फटाफट जल्दी अब। तो बस वो दिन था। फिर उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। उसी साल मैंने यूनिवर्स का टाइटल लिया, उसी साल मैंने मिस्टर इंटरनेशनल का टाइटल लिया, फिर हर साल ही। भाई आज भी कितने इमोशनल हो जाते हैं वो मोमेंट सुन के। दैट्स द आइडिया यार, यही तो बात है। करें बात भाई, मैं समझ सकता हूँ कि एथलीट जब जीतता है, मेडल जीतता है भाई। चलो भाई अपना लाइटर नोट, मुझे बताओ भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इंडिया में बॉडी बिल्डर पैसा कैसे बनाता है? भाई आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो, वहाँ जाने के भी पैसे लगते हैं भाई, टिकट हो गई, कोचिंग हो गई, अब आप फ्लेक्स व्हीलर जी से भी आप कोचिंग ले रहे हो भाई आप, है ना? इंटरनेशनल आप लोग आपको खींचे जा रहे हैं, आप चढ़े और ऊपर चढ़े जा रहे हो भाई, है ना? इसीलिए मुझे मज़ा आ रहा है ना, वो मुझे खींच रहे हैं। तो तरुण दत्ता जी पैसे कैसे कमाते हैं बॉडी बिल्डिंग के थ्रू? बिकॉज सब जानना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों के पास नहीं है? क्या है बताओ ज़रा। मेरे पास माँ है देखो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी मैं 5,000 की नौकरी करता था। मैं कोचिंग देता था सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और मुझे 5,000 रुपये मिलते थे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था मुझे। बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि इस गेम में पैसा नहीं है, तू कहाँ जा रहा है, तू लाइफ में क्या करेगा, ये है वो है, बहुत चीज़ें ये मेरे को बोली गई। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो यही करना है। लेकिन जब मैंने स्पीड पकड़ने के बाद अपने आप मेरे आसपास पैसा आना शुरू हो गया। लाइक अपने आप मुझे ऑफर्स आने लग गई कंपनीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, और फिल्मों में काम करने के लिए, एड्स में काम करने के लिए। और जो लोग बड़े लेवल पे हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। उन्होंने अपने साथ मेरे को जोड़ा काम करने के लिए बहुत चीज़ों पे। तो बस इस तरह से मैं फिर
आपका जिम भी है ना, आपका था मेरे ख्याल से वो क्या उस जिम मैं आपको जिम में ही मिला था पहली बार आपको, वो मेरे ख्याल से हाँ जी, अभी मैंने वो जिम सारे बेच दिए हैं। अब मैं अपनी चेन लेके आ रहा हूँ, मैं बॉम्बे से शुरू कर रहा हूँ अपनी चेन। अच्छा, किस नाम से भाई? अभी आएगा तो पता लग जाएगा। तो बॉम्बे से मैं शुरू कर रहा हूँ, पहला जिम मैं बॉम्बे में खोलूँगा, फिर देन मैं आगे उसको। क्या बात है, हम तरुण दत्ता भाई को बहुत गुड लक विश करते हैं भाई जिम में, कि तुझे कहते हैं हम सबको ज़रूरत है अच्छे जिम की इंडिया में भाई। तो गाइस ये थी तरुण भाई के साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन। अब एक नया सेगमेंट हम जोड़ने वाले हैं। अब वो नया सेगमेंट क्या है, बड़ा सिंपल सा है। हमने भाई को कर दिया इमोशनल, भाई हो गया इमोशनल, अब थोड़ा लाइटर नोट पे मस्ती वस्ती करनी भी तो बनती है ना भाई। अब भाई से हम जानेंगे सवाल, इसको हम कहते हैं, अब ये हम प्रभावित से शो सेट जो हमारा कपिल शर्मा जी से प्रभावित है, ये वाला सेगमेंट जो है ना, हम इंस्पायर हुए हैं हमारे करण जौहर जी से, राइट। उनसे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं, बिकॉज ये मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ होगा आज तक भाई, एक रैपिड फायर राउंड बॉडी बिल्डर के साथ, राइट। आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो गाइस ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। से कहते हैं ना, सोचो मत बस बोल दो, अगर आपने दिल से बोला तो आपको मिलेगा ये वाला गिफ्ट हैम्पर, जिसे कहते हैं ना जो प्राइसलेस है। मैंने कहा था ना आपको कि वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल द गुड थिंग्स, कि यार एथलीट को कुछ तो मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे शो में आए हैं। और ये है मसल न्यूट्रिशन का इंडिया की इस टाइम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट कंपनी, और उसके साथ स्पोर्ट्सन। भाई आपने स्पोर्ट्सन का नाम सुना होगा, ये इंडिया की सबसे पुराना ब्रांड है, स्पोर्ट्स का ब्रांड है, जो काफ़ी एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। स्पोर्ट्सन जिसे कहते हैं वो हर जगह। सो आई वांट टू थैंक मसल न्यूट्रिशन एंड मैं हमेशा स्पोर्ट्सन को भी थैंक करूँगा, बिकॉज ये गिफ्ट हैम्पर जो हमारे को तैयार करके दिया भाई, इट्स प्राइसलेस। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भारी है भाई, आप तो उठा लोगे लेकिन हमारे लिए बहुत भारी है। अब ये कैसे जीता जा सकता है? अब ये जीतने के लिए एक ही तरीका है कि भाई को दिल से जवाब देना, दिल से, कि भाई जो सोचते हैं वो बोल दें। तो कई इसमें पार्ट्स होंगे, आपको पता लग जाएगा। तो पहला पार्ट होगा येस और नो, सिर्फ उनको हाँ या ना का जवाब देना। और दूसरा, बिना सोचे समझे दिल से कोई भी इनके दिमाग में जो चीज़ आती है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो अब करें शुरुआत। कहाँ है भाई हमारा येस और नो वाला? ये रहा, ये लो भाई। तो अगर आप अग्री करते हो तो येस, अगर आप डिसएग्री करते हो तो नो। ये लो भाई, करें शुरू भाई? बिल्कुल भाई। तो गिफ्ट हैम्पर के लिए भाई आपका येस और नो राउंड शुरू होता है अब। पहला सवाल, क्या आपने कभी अपनी बॉडी से लड़की पटाने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं। कभी आपने बॉडी आपने क्यों बनाई भाई? देश के लिए। सही जवाब। क्या बॉडी बिल्डिंग से पैसा बनाया जा सकता है? कितना भाई? जो आपने सोचा भी नहीं। इतना ज़्यादा। सही जवाब। फिर क्या आप कभी गलती से लेडीज टॉयलेट में गए हो? मतलब गलती थी या मतलब इंटेंशनल था भाई? नहीं गलती। गलती से। कब की बात है भाई? आई थिंक 4-5 साल पहले। कहाँ हुआ है? नहीं गलती भी नहीं थी, इंटेंशनली। कैसे भाई? भाई बहुत तेज लगी थी। कहाँ की? दिल्ली की बात है? दिल्ली। क्या हुआ था मतलब? बहुत तेज लगी थी मेरे को। तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, मैंने कहा भाई इधर खड़ा हो। कहता भाई मैं तो इधर खड़ा हो जाऊंगा लेकिन अंदर कोई हुआ तो। कहता नहीं। मैंने कहा रुक मैं पूछता हूँ पहले। तो वहाँ पे कोई लेडीज़ टॉयलेट के बाहर कोई लेडी खड़ी थी, मैंने उधर पूछा कि कोई अंदर तो नहीं है? कहते नहीं है। कहते बट आप। मैंने कहा कोई बात नहीं अब। तो लगी वो इतने में मुझे रोकता, मैं चला गया। मजबूरी है, तो मजबूरी थी भाई की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कभी शादी में खूब दारू पी के नाचे हो? भाई मैं दारू ही नहीं पीता। अच्छा, दारू नहीं पीते भाई आप? चलो लेट मी रिफ्रेज, मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। क्या आप शादी में खूब बिना दारू पिए नाचे हो? बहुत। किसकी शादी में थी भाई? मैं हर एक की शादी में नाच लेता हूँ भाई। कई बार तो ऐसा होता है कोई शादी जारी होती है, मैं गाड़ी से निकल के बाहर नाचने लग जाता हूँ। मतलब नाचने का शौक है हाँ, आपको? कई बार तो मैंने गाड़ी से बाहर निकल के पैसे भी लुटाए नाचते हुए, किसी दूसरे की शादी में। अच्छा, जानते ही नहीं थे आप? जानते ही। मतलब ऐसा क्यों भाई? बस मन करता है कि यार वो आवाज़ आ रही है, मुझे नाचना है, तो मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। कई बार तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझ पे हंसते हैं कई बारी, और कई बारी उसको बहुत अच्छा भी लेते हैं, यार क्या इंसान है यार ये। तो कई बोलते हैं भाई ये क्या हुआ इसको एकदम से। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। क्या आप सोशल मीडिया पे हेटर्स को जवाब देते हो अपनी प्रोफाइल, नकली प्रोफाइल बना के?
नहीं भाई, कभी आपने नकली प्रोफाइल बनाई है? नहीं, मैंने नकली प्रोफाइल ही नहीं है मेरी। और दूसरी बात, चाहे मैं नकली से दूं चाहे मैं असली से दूं, डर तो मुझे ही होगा ना। तो मतलब आपने किसी को कभी कोई मैं जवाब कभी किसी को जवाब नहीं देता, वो शावर वाले वीडियो पे भी आपने कभी किसी को कभी किसी को जवाब नहीं दिया। तो जब आपके पास वो शावर वाली वीडियो पहले आई भाई, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब पहली बार आई मतलब? जब हमने शावर वाला वीडियो डाला और लोगों ने ऐसे रिएक्ट करा अलग तरीके से। हाँ, तब मेरे लिए बहुत बुरा रिएक्ट था। बल्कि मैंने आपको शायद फ़ोन करके कहा भी था कि इसको डिलीट कर दो, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लोग इसको गलत लेके जा रहे हैं। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। फिर मेरे भी दिमाग में, आपने भी समझाया तरुण भाई, अगर आप इस वीडियो को डिलीट कर दोगे, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीट करोगे, तो लोगों का तो काम है टांग खींचना, तो वो तो खींचते रहेंगे। तो वो एक मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई। तो बस फिर आज वो टांग खींचें चाहे कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम बड़ा नाम हो गया। क्या बात है, ये तो शो का टाइटल हो जाएगा भाई। बड़ा इंटेंस क्वेश्चन है भाई। क्या आप सच में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले शावर नहीं लेते 30 दिन पहले? मतलब 30 दिन पहले आप बिल्कुल 30 दिन, कई बार 20 दिन 25 दिन पहले ले लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं 20 दिन 22 दिन तो 20 दिन भाई शावर नहीं लेते, तो भाई क्या करते हो फिर आप मतलब शावर बस स्टीम और सोना लेता हूँ मैं डेली। तो मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को मानते हो कि आप पे कॉन्सेप्ट काम करता है ना? मेरे पे करता है तो दूसरे पे मैंने तो कहा ही नहीं किसी को कि आप भी ऐसे करो यार। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप भी ऐसे करो। मेरे पे करता है, मैं करता हूँ। मैं ड्यूरेटिक्स नहीं लेता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। क्या एक बॉडी बिल्डर दूसरे बॉडी बिल्डर का फ्रेंड हो सकता है अगर वो एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही कैटेगरी में compete करे? मेरे तो हैं, मेरे तो हैं प्रविंदर नागरा पाजी। अच्छा, वो खेल रहे हैं भाई आजकल? अभी खेलेंगे, मैं जाऊंगा तो मेरे साथ जाते हैं वो, और मेरी कैटेगरी में भी होते हैं। क्या मैं और आपको वसीम भाई को अच्छे दोस्त बुला सकता हूँ? भाई बुला सकते हैं। अच्छा भाई, दोस्त नहीं भाई? दोस्त नहीं भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर हैं। मैं उनको एज अ बड़ा भाई मानता हूँ। उनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीखता भी हूँ, उनसे पूछता भी हूँ। किन्हीं चीज़ों में मैं अड़ जाता हूँ, फंस जाता हूँ कि भाई मैं रिजल्ट नहीं दे रही बॉडी, तो इसको कैसे करूँ, क्या करूँ, तो उनसे पूछता भी हूँ। तो आपको लगता है वसीम भाई को अच्छी नॉलेज है? भाई मेरे सीनियर हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भाई, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं हमारे भाई। राइट, दिल से है तो दिल से जवाब आ रहे हैं। 3 चीज़ें, अब यस नो खत्म भाई। 3 चीज़ें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो सकती है, परफ्यूम हो सकती है, कंघी हो सकती है, कुछ भी। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो तरुण दत्ता किसी के साथ शेयर नहीं करता? सबसे पहले अपने बेटे का प्यार। दूसरा अपने गुरु को। कि मतलब वो किसी और को अगर ट्रेन करें तो? नहीं, वो ट्रेन करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई क्लोज होने की कोशिश करता है या उनको अपना मानने की कोशिश करता है कि नहीं आप मेरे ज़्यादा हो या वो, तो मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या तीसरा? और तीसरा मैं किसी के साथ क्या था, क्या चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते? जैसे एक तो बच्चे का प्यार आप शेयर नहीं कर सकते अपने। तीसरा मैं अपना बैंक बैलेंस। वैसे कितना है बैंक बैलेंस आपका? बैंक बैलेंस नहीं शेयर कर सकते, ओके। आपका बॉडी बिल्डिंग का सबसे मेमोरेबल मोमेंट जो आपको लगा हो, आपकी इतनी स्ट्रगल रही हो कि आपकी इंजरी आ गई हो, कुछ आ गई हो, और आप कौन सा ऐसा मोमेंट रहा? हाँ भाई, एक तो 2 मेरे साथ हुए हैं ऐसे केस जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना शुरू से ही आदत रही है कि अगर मैं जो करता हूँ तो उसको दिल से करता हूँ। अगर मुझे मेडल के लिए खेलना है, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, तो मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि मुझे जीतना है। मैं किसी तरह से जीत जाऊँ, चाहे मैं 1 महीने की जगह 1 साल ना नहाऊँ, लेकिन मुझे जीतना है। तो वो रात दिन सुबह शाम मेरे दिमाग में यही रहता है कि बस कैसे जीतूँ, कैसे जीतूँ। इवन मैं इतने कंपटीशंस इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, तो भी आज भी अगर मैं खेलने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं रात को 3 बजे भी गुरुजी को फ़ोन कर देता हूँ कि गुरुजी मुझे डर लग रहा है, क्या होगा। तो मुझे डांटते हैं कई बारी, कहते हैं अबे इतनी बारी खेल के आ चुका, आज भी तेरे को डर लग रहा है। कोई मोमेंट ऐसा रहा हो कि जब आपको लगे? भाई 2 मोमेंट ऐसे रहे हैं। एक, मैं जब पैन पैसिफिक खेलने जा रहा था, आई थिंक 2017 में न्यूजीलैंड, तो ठीक 20-22 दिन पहले मैंने हार्ले ली थी। हार्ले डेविडसन। तो कभी स्कूटर होता था चेतक, तो हार्ले ली थी। तो हार्ले से मैं स्लिप कर गया ठीक 20-22 दिन पहले।
जैसे ही मैं स्लिप किया तो मेरी थाई के ऊपर आई डोंट नो उसका हैंडल लगा या क्या लगा, मुझे बहुत पेन हुआ। तो उस वक्त तो मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन बल्कि मैंने पेन किलर भी खा लिया कि ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ। वो 2-4-5 दिन बाद इतना स्वेल सा कर गया और इतना पेन हो रहा था कि मेरे से पैर नहीं रखा जा रहा था ज़मीन पे। तो फिर मैंने कहा अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े दिन ही रह गए हैं कंपटीशन में और डेली थाइज़ मारनी होती है आखिरी के दिनों में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने डॉक्टर साहब मैं चोट लगी है, लेकिन चोट दिखाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इतने दिन बाद मेरा कंपटीशन है, इसको मेरे को खेलने जाना है, अब आपने कैसे करना वो देखो। कहते दिखा तो दे पहले क्या हुआ। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि तरुण रहने दे, मत जा खेलने। भाई उनका इतना कहने की बात थी, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा क्यों ना जाऊँ डॉक्टर साहब? कहते नहीं डॉक्टर तरुण मत जा खेलने, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो मेरे को? उनका नाम मैंने जादूगर रखा हुआ है, उनका डॉक्टर वैश्य नाम है उनका नाम जादूगर रखा हुआ है, क्योंकि वो हर इंजरी को वो ठीक कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे खेलने जाना है। मैंने कहा क्या दिक्कत है ये? कहते भाई इसमें दिक्कत ये है कि इसमें पस पड़ गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब पस कैसे पड़ सकती है, हो ही नहीं सकता ऐसे। कहते नहीं पड़ गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे? कहते अच्छा एक काम कर, मुंह उधर कर। उन्होंने मुंह उधर किया, मैंने मुंह उधर किया, उन्होंने एक सिरिंज ली और अंदर डाली और खींची तो पस निकल आई बाहर। कहते ये देख, मेरा तो रोना निकल गया वहाँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज है? कहता है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करना है, सर्जरी है। तो मैंने कहा फिर? कहते तो बस और क्या, फिर उसमें टाइम लगता है। मैंने कहा टाइम नहीं लगता, इसको अभी करो। कहते अभी करूँ? अभी कैसे करूँ? अभी तो क्लिनिक पे आया है, ये हॉस्पिटल में होगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा तेरे को, पूरी टीम होगी डॉक्टर की, तब होगा ये। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब, अभी करो। तो उन्होंने उसी वक्त मेरे जोर डालने के बाद उन्होंने सुन का इंजेक्शन लगा के उसको काटा और पूरा क्लीन किया। तो भाई वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम था, क्योंकि मेरे को डेली लेग्स करनी थी। तो मैं क्या करता था भाई, मैं डेली डॉक्टर के पास जाता था और उनको बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक सुन का इंजेक्शन लगा दो, मुझे वर्कआउट करो। तो मैं डेली उनसे इंजेक्शन लगवाता था, बहुत कम मात्रा में लगाते थे जिससे कि मैं वर्कआउट कर लूँ। पेन किलर? हाँ, वो मैं लगवा के आता था डेली और मैं आके वर्कआउट करता था। तो जब मैं कंपटीशन खेलने गया था तो तब तक थोड़ा सा जख्म रह गया था, पूरा नहीं भरा था, थोड़ा सा जख्म रह गया था, लेकिन बट वो कलर लगा तो वो दिखा नहीं। तो उसमें भी मैं मेडल लेके आया था फिर। वाह, क्या आप सोच सकते तो आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते थे कि दर्द ना हो? डेली लगवाने, मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ भाई, मैं अपनी गेम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा। वाह भाई, तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट रहा हमारा। एक और सवाल, क्या बॉडी बिल्डिंग ने आपको रुलाया है? बहुत ज़्यादा। किस वे में? अच्छे वे में, बुरे वे में? अच्छे वे में भी और बुरे वे में। अच्छे से बात करते हैं पहले। अच्छे वे में इसलिए रुलाया कि जैसे मैं अभी इमोशनल हो गया था आपके सामने। मैं जब भी मेरे हाथ में तिरंगा झंडा आया है, मेरे आंसू नहीं रुकते भाई। मेरे को जब भी टाइटल मिला है, जब भी वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इंडिया तरुण दत्ता, तो भाई वो रोना नहीं रुकता। मैं बहुत रोया हूँ उन दिनों। मेरी काफ़ी वीडियोस डले भी होंगे देखे हमने रोते हुए। आप लेटे हुए स्टेज पे एकदम? हाँ जी। हाँ, तो बहुत। और बुरे वे में? बुरे वे में ये इतने प्यारे लोग हैं ना हमारे हेटर्स। मैं समझ सकता हूँ भाई बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा दर्द क्या है आपकी नज़र में? कि जैसे कहते हैं ना, एक तो लोगों का जो होता है ना, कि लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर ही समझ सकता है, क्या है एक स्पोर्ट का ऐसा दर्द? भाई बॉडी बिल्डर का सबसे बड़ा दर्द है कि वो अपनों से दूर कर देता है। आप अपने में रहते हो बस, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बात बात पे गुस्सा करना, तो काफ़ी जो अपने लोग हैं वो तुमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं या तुम दूर हो जाते हो। ऐसा हुआ भाई आपके साथ? हाँ, बहुत बार होता है मेरे साथ। कैसा, मतलब एग्जांपल दोगे आप? मतलब मेरे को जब मेरे कंपटीशंस आते हैं तो मुझे टाइम से सोना, फैमिली को या घर वालों को किसी को टाइम ना देना, तो वो दिक्कतें आती हैं। उससे थोड़ा सा ये सिर्फ बॉडी बिल्डर ही समझ सकते? ये बॉडी बिल्डर ही समझ सकते। आपके जीवन में कोच का रोल, गुरु का रोल क्या रहा है? भाई भगवान का, ये तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। मेरे लिए मेरे गुरु मजीद पाजी और सुनील बच्चन जी क्या मायने रखते हैं। मेरे लिए भगवान है। आज जो जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ सिर्फ उनकी वजह से खड़ा हूँ, और इसका पूरा का पूरा मैं उनको ही देता हूँ। ये सब कुछ
गुरु को मत भूलना गाइस, गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप अपने बेटे को बॉडी बिल्डर बनाओगे? अगर वो बोले मुझे बॉडी बिल्डर बनना पापा, क्या आप अपने बेटे को बॉडी? फिलहाल तो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है, वर्ल्ड चैंपियन है। ये पहला बच्चा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जो 12 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया है, 4 गोल्ड मेडल लेके आया है। बाकी अभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा है, और ना ही वो मुझे ऐसा कहता है कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। हाँ, उसको अभी पावर लिफ्टिंग का थोड़ा क्रेज़ आ गया है, अभी भी डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है रशिया उधर। प्रैक्टिस कर रहे तो आप सपोर्ट करते हो उनके बॉडी बिल्डिंग को, है ना? 100%। वाह, सुपर। ये बड़ा पर्सनल सवाल है। तरुण दत्ता को गुस्सा कब आता है? भाई जब जो कोई उंगली करता है। तो कब उंगली, लोग कैसे उंगली करते हैं लोग आपको भाई? भाई एक तो हेटर्स हैं, इनकी अगर मैं कोई लाइन पढ़ लूँ तो उस वक्त तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो उनका जो गुस्सा है वो किसी और पे उतरता है। मतलब एग्जांपल तो कैसे हुआ भाई? जैसे मैंने पढ़ लिया, मेरा दिमाग खराब है, वही सोचता रहूँगा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा। कोई ऐसा ऑफलेट पढ़ा आपने अपने बारे में, ऐसा जो आप शेयर करना चाहोगे, मतलब फ़नी वे में? यही है कि जब भी मैं कोई पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में वो काफ़ी देर तक घूमता रहता है। तो इतने में थोड़ी देर में मेरे पास बेटा आ गया कि नहीं चलो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो मैं एकदम से डांट के पढ़ता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अकेला छोड़ दे। तो वो चीज़ें। तो आपको अपने बारे में अब तक सबसे ख़राब चीज़ क्या सुनने को मिली है जिससे आपको बहुत गुस्सा है? मतलब जब आपको लगा हो कि यार दिल पे लग गई, इसको एकदम प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, कोई ऐसी चीज़ लगी आपको अपने दिल पे? नहीं, प्रूफ तो देखो मैं कर चुका हूँ अपने आप को, पुरानी बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, मुझे कई लोगों ने ये कहा कि ये नकली मेडल्स हैं, नकली सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ नहीं है, ये ज़ीरो है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा दुख देती हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है। आज भी लोग बोलते हैं भाई? हाँ, आज भी लोग बोलते हैं भाई कि नकली मेडल्स हैं, नकली सर्टिफिकेट। अब बोलने वाले का आप मुंह थोड़ी रोक सकते हो। तो आपने कभी सोचा नहीं कभी बताने का उनको कि यार कभी मेरी मेहनत देखो मेरे पास? और मैं ना वो मेरा रिश्तेदार, ना मेरा वो यार, ना मेरा वो दोस्त, मैं उसको क्यों बताऊं? और वो सब जानता होगा, वो सब जानता होगा, फिर भी उसने बोलना है, उंगली करनी है, तो कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग भाई। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रगल? भाई मैं जब से पैदा हुआ तब से स्ट्रगल ही करता आ रहा हूँ। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी मेरे पास घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। बहुत मैंने मेहनत करी उन दिनों में भी। मैं आपको याद हो, अगर आज से 25 साल पहले अगर आप जाओ तो डेली स्टॉल्स लगा करते थे दुकानों के बाहर, कभी कॉफ़ी का, कभी किसी चीज़ का। तो 50 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये डेली के मिलते होते थे। तो भाई मैं वो भी करता था। अब वहाँ कॉफ़ी बेचा करते थे भाई? हाँ, मैं वो स्टॉल पे खड़ा होता था, कॉफ़ी के बारे में बताता था कि इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये है, ये है। तो उसके मेरे को डेली के इतने पैसे मिलते थे। मैंने वो भी किया है। मैंने 5000 की नौकरी करता था सुबह से लेकर रात तक। तो बहुत स्ट्रगल किया भाई, और आज भी करता आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हो यार बॉडी बिल्डर की क्या स्ट्रगल होती है, और ये रॉ एंड कैंडिड है हमारे तरुण दत्ता भाई। अब चॉइसेस। कौन इंडिया को मिस्टर ओलंपिया का मेडल दिला सकता है? मैं आपको चॉइसेस दूंगा, आपको बतानी है कौन। ए सुनीत यादव, 2 भुवन चौहान, 3 मनोज पाटिल। आई थिंक भुवन और सुनीत यादव। एक चूज करना आपको कि कौन सबसे पहले मेडल लेके आ जाएगा इंडिया के लिए ओलंपिक। भुवन, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। भुवन। सो भाई का फेवरेट इज भुवन। योर फेवरेट बॉडी बिल्डर भाई? सबको मालूम। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, संग्राम चौगले या सुनीत यादव। मुझे पता है आपका कौन है फेवरेट बॉडी बिल्डर, बट मैं इन दोनों में से आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, संग्राम चौगले या सुनीत यादव। सुनीत यादव। ऐसा क्यों भाई? दिखता है सुनीत यादव बहुत तगड़ा है। तो आपको संग्राम चौगले नहीं अच्छे लगते? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बहुत अच्छे हैं वो भी, बट उनके मुकाबले वो मेरे को ज़्यादा तगड़े लगते हैं। हो सकता है संग्राम चौगले ज़्यादा तगड़े हो, क्योंकि वो आप काफ़ी टाइम से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, पिछले आई थिंक 5-6 साल से। तो फिलहाल सुनीत यादव। तो आपका वैसे फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है भाई? सुहास खानकर। ऐसा क्यों? सुहास भाई क्यों? भाई सुहास भाई के पास वो मेडल्स हैं, वो टाइटल्स हैं जो किसी के पास नहीं है भाई। कुछ ना मुझे मिजाज उनका और आपका एक जैसे ही लगता है कि भाई का मैंने एक इंटरव्यू देखा था
वो जब ना अभी प्रो कार्ड जीते हैं वो शेरू क्लासिक में, तो उन्होंने 2-3 मिनट की स्पीच दी थी कि मेरे को कई लोगों ने पॉलिटिक्स करी, मेरे को आने नहीं दिया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट। मुझे लगता है कुछ आपका जो है ना वेवलेंथ एक अच्छे एथलीट का, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इंटरेस्टिंग। तो इनके फेवरेट भाई के सुहास कामकर, आपका क्या लगता है, व्हाट्स योर व्यू ऑन भाई प्रो कार्ड? जो आजकल प्रो कार्ड की बातें होती हैं, पहले तो किसी को आपके टाइम पे तो पता भी नहीं होगा प्रो कार्ड क्या होता होगा भाई, आजकल तो जैसे देखो मुझे प्रो कार्ड चाहिए, प्रो कार्ड चाहिए। आपका क्या मानना है प्रो कार्ड के बारे में? क्या तरुण दत्ता कभी प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करेंगे, या व्हाट इज़ तरुण दत्ताज व्यू ऑन प्रो कार्ड? अब मैं जो नेक्स्ट खेलूँगा आपसे वो प्रो कार्ड के लिए ही खेलूँगा, इसीलिए मैं फ्लेक्स व्हीलर के साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। तो अब हम जब जाएंगे तो प्रो कार्ड के लिए ही जाएंगे। तब आपकी जर्नी अब प्रो कार्ड के लिए शुरू हो चुकी है। जो लोग बोला करते थे कि कौन सा बंद करने ज़रूरी होगा, कैसे, लेकिन मेरे को प्रो कार्ड से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनके लिए मुझे अब इनके मूव करने बंद ज़रूरी है। तब आपकी जो मेन सोल फोकस है वो प्रो कार्ड। सुपर्ब भाई। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म आपकी नज़र में कौन सा है? शेरू क्लासिक। शेरू क्लासिक, आपका क्या मानना है शेरू क्लासिक के बारे में भाई? मतलब आप कभी अटेंड करा आपने शेरू क्लासिक? हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है कि आपको लगता है कि शेरू क्लासिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडियंस को बाहर लेके जा रहा है? 101% बिल्कुल, क्योंकि उनका जो टाइप है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के साथ, IFBB के साथ, और IFBB ही ओलंपिया खिलाती है। बिल्कुल। सो शेरू पाजी, कुडोस, हैट्स ऑफ टू यू। आपका फेवरेट वे प्रोटीन ब्रांड भाई कौन सा लेते हो आप वे प्रोटीन? मैं वैसे अभी तो मसल एक्सप्लोर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड। और आपके फेवरेट सप्लीमेंट्स कौन से रहते हैं भाई? जैसे यूजुअली कौन से आपके फेवरेट सप्लीमेंट हैं? देखो सप्लीमेंट्स कभी भी फेवरेट नहीं होते हैं, वो जो हम लेते हैं वो मजबूरी में लेने होते हैं, दैट्स इट। अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे होते तो शायद नहीं ले रहे होते, और शायद छोड़ देंगे तो भी नहीं लेंगे। तो जैसे आप अगर आप compete ना करो, जस्ट रेगुलर फिटनेस करो, तो आप कोई सप्लीमेंट लोगे? हाँ थोड़ा बहुत तो लेना। क्या लोगे? अगर मल्टी वाइटामिन्स हो गए, विटामिन D हो गया, और वे प्रोटीन हो गया थोड़ा बहुत, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। तो फिश ऑयल हो गया। फिश ऑयल, वाह वाह वाह। तो कैसा देख लिया, ये मैं पहली बार ये देख रहा हूँ एक कॉन्वर्सेशन में कि तरुण भाई इतने, जिसे कहते हैं ना ठहराव में, और जिसे कहते हैं ना बोल रहे हैं। नहीं तो तरुण भाई को हम बात कर रहे थे बैक स्टेज की माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनर्जी हमेशा वूफ हाई रहती है। तो यही है इस शो का प्लेटफॉर्म की खासियत कि ये जिसे कहते हैं ना एक इमोशनल कर देता है आपको, और जैसे जैसे आपसे बातें होती है ना तो एक कहते हैं ना दिल से दिल के तार जुड़ जाते हैं। तो गाइस, तो ये गिफ्ट हैम्पर तो हम भाई को दे रहे हैं। सो गाइस, तरुण भाई के लिए हमारे पास एक गिफ्ट है जो है स्पोर्ट्स सन की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, वो अर्न करा जाता है, वो है एक इंडिया की जैकेट। सो भाई ये आपके लिए स्पोर्ट्स सन की तरफ से एक्सक्लूसिव जैकेट हमने बनाई है भाई, आके आप जैसे इंडिया का नाम रोशन करते आ रहे हो, ये उनका और स्पेशल गिफ्ट हमारी तरफ से एक और, नहीं तो पूरा सप्लीमेंट स्टैक है, वो ये है भाई। जब आप ये पहनेंगे आई एम श्योर ये आप पे बहुत सूट करेगी, एक एक्सक्लूसिव टीजी टॉक्स मीडिया की जैकेट भाई। ये देख रहे हो आप भाई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको। और सबसे बड़ी बात भाई, मसल न्यूट्रिशन एक और सप्लीमेंट ब्रांड हमारा भाई, ये सप्लीमेंट ब्रांड नहीं है, ये एक सोच है कि हर कोई आदमी इंडिया में जो गरीब लड़का है वो सप्लीमेंट अफोर्ड कर सके। यूट्यूब फैमिली को मेरी शायद ये बात पता नहीं होगी कि जो गेनर है इनका मसल न्यूट्रिशन का भाई 6 LBS का, वो 999 रुपये का, 999 रुपये का गेनर है। और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी जाके लैब टेस्ट करा लेना, कहीं भी जाके कुछ भी करा देना, नहीं मिलेगा भाई। वे प्रोटीन इनका 2 किलो का 1999 का भाई, 2000 रुपये का। अगेन लैब टेस्टिंग कहीं भी करा देना। और लोग मुझसे काफ़ी पूछ रहे थे आप मसल न्यूट्रिशन को प्रमोट क्यों करो, आज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैंने इनसे 1 रुपया नहीं लिया प्रमोट करने का, ज़ीरो मनी, ज़ीरो। मैंने ये खुद खाया और मैंने खुद इसकी लैब टेस्टिंग कराई, और जब मैं इनके टीम से मिला मुझे समझ आ गया भाई, सोच एक है, वो भी तो लोग लड़के एथलीट के लिए कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं भी तो वही कर रहा हूँ भाई लोगों को सामने लाने के लिए। तो हर चीज़ लाइफ में पैसों के लिए नहीं करी जाती, तो मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, हमारी सोच मिलती है। तो मैं इनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और हाँ, कई लोगों को स्पोर्ट्सन की जैकेट अगर पसंद आए तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा स्पोर्ट्सन में।
तो आप टीजी टॉक्स 15 डालोगे, आपको वहाँ भी 15% डिस्काउंट मिलेगा। मैं ऐसा भी करता नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो आप ट्राई कर लेना। लेकिन आज मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई आपसे मिलके। नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपका ये सेटअप देख के, नया रूप देख के, और आपसे तो मिलके एज़ यूजुअल हर बार बहुत मज़ा आता है। लेकिन तरुण भाई ऑनेस्टली आपने ऐसी बातें रखी हम सबके सामने, और जैसे कहते हैं ना, एक इस शो को 4 चांद लगा दिया, और इस शो को जैसे कहते हैं हमारा किक स्टार्ट आप ही ने करा भाई। तो आप हमेशा फर्स्ट हो गए इस शो के, और आपसे हमेशा दिल से आपको ढेर सारा प्यार। और भाई हमारे फ्लेक्स व्हीलर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रो कार्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्रो कार्ड से ज़्यादा सबसे बड़ी बात दिल से है, और बॉलीवुड में एस्पिरेशन रखते हैं। फिल्म आ रही है इनकी जनवरी में, गाना गा रहे हैं, दूसरी एल्बम आ रही है भाई। लेकिन लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मल्टी टैलेंट तो आप में ही है भाई। कोई बॉडी बिल्डर जो सारे काम कर रहा है और लोग डंके की चोट पे कर रहा है, ऐसे ही रहना भाई। मैं ऐसे ही हूँ भाई। बदलना। मुझे सबसे बड़ी बात की खुशी ये हुई जाते जाते कि भाई आपने ना शावर वाली बात को झुटलाया नहीं। आपने कहा मैं अभी भी करता हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा तुम करो ना करो भाई, जो बात बोल दी वो। बिल्कुल भाई, वो मेरी बॉडी जिस तरह से रिस्पांस देगी, जिस तरह से मेरे मेडल आ रहे हैं, मैं वो काम करूँगा। तो भाई हम दुआ करेंगे आप मेडल्स लेते रहो। वी विश यू ऑल द लक। और गाइस तरुण दत्ता भाई को ढेर सारा प्यार देना। हमें ज़रूर बताना कि आपको शो कैसा लगा। इंडिया का पहला फिटनेस टॉक शो है, आई एम श्योर आपको ज़रूर मज़ा आया होगा।